So friends, Harsh had joined all the subjects here with exemption in all the subjects except EIS SM. अब EIS तो न्यू कोर्स में है भी नहीं. 59 marks है उसमें भी, and with very good marks, 73 in costing, 70 in taxation, and 60 plus in all other subjects. So Harsh, what has been your secret? सीक्रेट बेसिकली इज फाउंडेशन रहे या इंटर रहे, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. द फर्स्ट पार्ट इज क्लासेस एंड द सेकेंड पार्ट इज कि जब हमको पढ़ने का टाइम मिलता है. तो फर्स्टली क्लासेस पूरी करो, बैकलॉग नहीं रहे, जितना हो सके कम से कम बैकलॉग रखो. एक दिन 2 दिन भी नहीं रखो, क्योंकि वो फिर चीज़ें पाइल अप होती है. मैंने खुद अपने फ्रेंड्स को देखा हूँ जो एक दिन के बैकलॉग से स्टार्ट करते हैं, नाउ उनका बैकलॉग अभी तक चल रहा है. सेकेंडली टेस्ट होगी, शायद आपके शेड्यूल में भी टेस्ट प्लान होगी, तो वो देना ज़रूरी है, क्योंकि इंटर में टाइम नहीं रहता लिख के प्रैक्टिस करने का. स्पेशली फाउंडेशन में लॉ के लिए टाइम रहता था कि हाँ न्यू सब्जेक्ट है, थोड़ा लिख के देख लो, न्यू फॉर्मेट में लिखना. इंटर में नहीं रहेगा. तो द मोर यू रीड एंड टेस्ट में लिखोगे तो उससे राइटिंग प्रैक्टिस होगी. टेस्ट सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन मैनेजमेंट, कौन से टॉपिक पे वर्क करना है. ऑल्सो टेस्ट सीरीज में एक चीज़ समझ में आती है कि 6 क्वेश्चन है, 5 सॉल्व करने हैं. तो हमको टाइम के हिसाब से समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता. कई बार क्वेश्चन होता है कि हमको आता है पर उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो वो चीज़ें फिगर आउट होती है. एंड बस यही था कि एक सर लोगों की बात मानो, उनको फॉलो करो. मैंने खुद देखा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स डाउट करते थे कि यहाँ नहीं वहाँ नहीं, या लगाने के बाद मज़ा नहीं आ रहा. ऐसा नहीं है. चीज़ें टफ होगी, टेस्ट चालू होगी तो चीज़ें टफ लगी, ऐसा लगा कि हमको बजा रहे हैं बेसिकली, बट वैसा नहीं होता. वो हम सबके लिए ही अच्छा होता है. बस उन सर जैसा बोलते हैं वैसा फॉलो करो. थैंक यू.